हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 इंट्रोडक्शन पार्ट है मेरा। ये आप पहले से पढ़ चुके हैं एपीज के बारे में। एपी क्या होता है? कोई भी टर्म, कोई भी सीक्वेंस एपी में कब होता है? जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट, ऐसा आपका 40 टर्म तक जाएगा। ठीक है, ये आपका एपी में है। सबको पता है कैसे एपी में है, क्योंकि हम बता दिए पहले ही कि ये आपका जो है फर्स्ट टर्म है, यानी कि A1 है 2, A2 कितना है 6 है, A3 10 और फिर A4 14, वैसे ही है। और जो लास्ट में होता है वो आपका AN होता है, यानी कि nth टर्म। अब यहां से एपी में पता करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यहां पे 4 आएगा, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। यहां भी निकालेंगे तो 4 ही आएगा, यहां भी निकालेंगे तो 4 आएगा। यानी कि जब आपका कॉमन डिफरेंस सेम होता है ये एपी में होता है। चलिए एक आपको हम इसमें फॉर्मूला बताते हैं जो इस चैप्टर में आपको यूज करना है। ठीक है, एक्सरसाइज में यूज करना है, उसी फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले ही हम बताए थे इंट्रोडक्शन पार्ट में ही, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। चलिए उसको हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। हमें एपी का nth टर्म फाइंड करना है कि nth टर्म होता क्या है। देखिए जैसे पहले पता है आपको कि फर्स्ट टर्म, एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम A1 बोलते हैं, या फिर इसे हम A भी लिख सकते हैं। सबको पता है A1 या फिर A लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को। जैसे यहाँ पे A1 है, इसे हम A भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपका सेकेंड टर्म क्या होता है। सेकेंड टर्म होता है, बताए हैं, देखिए सेकेंड टर्म कहां से आता है, A में अगर हम D को ऐड करेंगे, अगर 2 में अगर 4 ऐड करेंगे आपका 6 आ जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे A1 प्लस D, या फिर इसको हम ये भी कर सकते हैं A प्लस D, ये होता है, पहले से ही पता है आपको। इसी तरह अगर हम थर्ड टर्म लिखते हैं तो थर्ड टर्म क्या होगा, A2 प्लस D, A2 प्लस D होगा, क्योंकि A2 में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, देखिए मेरा जो A2 है इसमें अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे यानी कि 6 प्लस 4 कितना आएगा, 10 आ जाएगा। यानी देखिए थर्ड टर्म आ गया। तो यहाँ पे A2 प्लस D, अब A2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए A2 को क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो सेकेंड टर्म A2 है यहां से इसका हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, A प्लस D है तो A प्लस D और प्लस D, यहां से हम लिख सकते हैं इसको A प्लस 2D लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका थर्ड टर्म क्या आ गया, A प्लस 2D। अब चलिए इसका हम फोर्थ टर्म देखते हैं क्या होगा। फोर्थ टर्म होगा A3 प्लस D, A3 प्लस D होगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, A3 की जगह पे इतना लिखेंगे क्योंकि थर्ड टर्म का ही वैल्यू है A प्लस 2D। यहां पे लिखेंगे A प्लस 2D और फिर प्लस D, क्या होगा यहाँ पे A प्लस 3D। यानी कि जब हम फोर्थ टर्म निकालें तो A प्लस 3D आ गया। अब हम फिफ्थ टर्म देखते हैं क्या होगा। फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो A4 प्लस D, यानी कि A4 का वैल्यू कितना होगा, A प्लस 3D। देखिए A4 यहां से निकाले हैं, A प्लस 3D और प्लस D, यहां पे क्या आ जाएगा A प्लस 4D। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं कि जो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म और 5 टर्म निकाले हैं तो ये किस फॉर्म में है। आप देखिए आपका जो फर्स्ट टर्म है वो तो सिंपल है, A है। अब सेकेंड टर्म देखते हैं तो सेकेंड टर्म
ए प्लस डी है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस, देखिए डी यहां पे कैसे आएगा, यहां पर सेकेंड टर्म निकाले हैं यानी कि एन का वैल्यू हम 2 रखेंगे, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यहां पे सोल्व करेंगे, ए तो ए आ जाएगा, फिर 2 माइनस 1 आएगा, 1 में डी से गुना करेंगे तो डी आ गया। इसी प्रकार हम जो थर्ड टर्म निकाले हैं तो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, हम जो टर्म निकालेंगे उसी में से माइनस करेंगे। तो थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो थर्ड में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 2d आ जाएगा। इसी प्रकार यहां भी ए प्लस, देखिए 3d लाना है तो 4 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 और डी हो जाएगा। और इसी प्रकार आपका जो फिफ्थ टर्म है क्या होगा, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। यहां पर हम देख रहे हैं जो टर्म हम फाइंड कर रहे हैं उसी टर्म से उतना में से ही हम -1 करेंगे तो आपका वो टर्म आएगा। चलिए इसी प्रकार जैसे 5 टर्म निकाले हैं इसी प्रकार हम nth टर्म निकाल लेंगे। यहां पर हम 5th टर्म निकाले हैं, उसी प्रकार आपका nth टर्म निकलेगा। तो nth टर्म निकालेंगे, तो nth टर्म जब निकालेंगे हम तो क्या लिखेंगे, देखिए 5th टर्म निकाल लेते हैं तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और जब हम 4th टर्म निकाले थे a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जो टर्म निकालते हैं उसी में से माइनस कर रहे हैं, यानी कि आपको nth टर्म निकालना है तो आपका जो फर्स्ट टर्म है a प्लस, यहां पर nth टर्म निकाल रहे हैं इसलिए क्या करेंगे हम n में से माइनस करेंगे, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां पे nth टर्म निकाल रहे हैं, यानी कि यहां पे nth टर्म को हम लिखते हैं an, तो an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका यही फॉर्मूला हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। देखिए आपका यहां पे an क्या है, an इक्वल टू nth टर्म है और a क्या है, पता है सबको कि a क्या है आपका, a जो मेरा है फर्स्ट टर्म है, और n जो है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म, जितना नंबर होगा वही n है। अब आपका d क्या है, d है कॉमन डिफरेंस, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें से याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए इस पे ही आपका एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले पे सारा बन जाएगा।